देखिए कि आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स, जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत ही छोटा टॉपिक माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आर्टिकल जो है आपके हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ऐसे तो इंटर के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको जो है बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से जानना बहुत आवश्यक है। तो हमने इसी टॉपिक को स्टार्ट करने का सोचा है, तो हमने बोर्ड पर कुछ बातें लिख दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स के जैसे ही नाम सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में 3 वर्ड आते हैं, ए, एन और द, ठीक है। तो देखिए ए, एन और द को ही आर्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स किसको बोलते हैं? ए, एन और द को। ये जो है ना शब्दों की लिस्ट है, जो है नॉन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर बोल सकते हैं एडवर्ब के पहले लगते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ मॉडिफाइड किया गया, यानी डिफिनेशन किया गया है कि ए और एन को हम बोलते हैं क्या? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है 2 भागों में बांटा गया है, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो कहा जाता है ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और द को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स, तो हम सबको बारी-बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना जानना है कि आर्टिकल्स क्या है। तो ए, एन और द को हम लोग सिंपली भाषा में बोलते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। ए, एन और द को आर्टिकल्स बोलते हैं और ए, एन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, है ना। यानी कि ए और एन को बोलेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द को बोलेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई कि आर्टिकल किसको बोलेंगे? ए, एन और द को। आर्टिकल्स 2 भागों में होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, एक तो डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलेंगे और द को हम लोग बोलेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। ये 2 बातें 3 बातें आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया होगा कि आर्टिकल्स क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। आप ध्यान से समझिए, एक बात और हमने नोट में लिखा है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है ना आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। मतलब कि आर्टिकल्स को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है? डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। अब हमें पता था कि आपको कोई बात जो है समझने में काफी ज्यादा तकलीफ होगी कि ये डिटरमाइनर्स क्या है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें जो है डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया। ये डिटरमाइनर्स क्या है? पढ़े डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में, जैसे देखिए आपको यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया, a determinants is a word of that is placed just before a noun to give additional information about that noun and that's why they are also classified as adjective। कहने का मतलब कहता है कि डिटरमाइनर्स ऐसे शब्दों का निर्धारण करेंगे, है ना, जो कि यहाँ पे क्या होगा कि किसी वाक्य में संज्ञा के ठीक पहले लग जाते हैं। इन जस्ट बिफोर, देखिए कहता है जस्ट बिफोर, ठीक पहले। डिटरमाइनर्स जो है एक वर्ड जो है क्या करता है कि जस्ट बिफोर ए नाउन, मतलब एक संज्ञा के जस्ट पहले, तुरंत पहले जो है क्या करता है कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एक जो है अतिरिक्त सूचना देता है अबाउट दैट नॉन एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो क्लासिफिकेशन एंड एडजेक्टिव। कहता है कि इसके बारे में जो है अतिरिक्त सूचना देता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे जो है सूचना देने का काम करता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव यानी विश्लेषण भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे हमको बात नहीं समझ में आया, हम बोले कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है ना। डिटरमाइनर्स क्या है? ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा से ठीक पहले प्रयोग होगा, ये तुरंत, और ये इस बात का निर्धारण करेगा कि किसकी बात हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दिस इज ए गुड बॉय, दिस इज ए बॉय, तो बोलते हैं कुछ ए बॉय, या फिर बोलते हैं कुछ कि द बॉय, या बोल सकते हैं कुछ ऑल द बॉय, या बोल सकते हैं क्या 10 बॉय।
यहाँ पे देखिए नाउन है आपका बॉय और यहाँ पे आर्टिकल आपका लग गया ए। बॉय है यहाँ पे आर्टिकल द है, यहाँ पे भी बॉय है, यहाँ पे द लग गया, यहाँ पे टेंथ लग गया। तो ये सब जो ए द ऑल द या फिर टेंथ, ये सब के सब क्या कहलाएंगे आपका डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। तो डिटरमाइनर्स आपको समझ में आ गया होगा क्या कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के ठीक पहले तुरंत लगता है, तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है और वो इस बात का निर्धारण करता है कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक बॉय की बात हो रही है, या फिर जब मान लीजिए कि कोई खास लड़का रहता है तो बोलते हैं दी बॉय, है ना, या फिर पूरे लड़कों की बात हो रही है तो हम बोलते हैं ऑल द बॉय, या फिर 8-10 लड़के की बात हो रही है तो हम बोलते हैं 10 बॉय। कहने का मतलब है कि डिटरमाइनर्स जो होता है वो उस शब्द का जो है विश्लेषण करता है। तो विश्लेषण करने वालों को लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, है ना। तो डिटरमाइनर्स आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। ए एन और द को आर्टिकल्स बोलेंगे, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलेंगे और द को डेफिनिट आर्टिकल्स। फिर हमने बताया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को जो है डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब कि आर्टिकल्स को जो है कैसे हम लोग जो है यूज करते हैं। देखिए नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं ना वो बिग फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे देखिए एक और कहीं पर बोलते हैं आ, एन को अन, द जो है इसको द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म क्या है, आ का ए, अन का एन और द का ये दी है, ठीक है। तो आप लोग सुने होंगे जैसे कोई भी इंटरव्यू देता है तो बोलता है आई थिंक ये गुड जॉब, है ना, द गुड बॉय ऐसा करके, या फिर द काउ। मतलब कि नॉर्मली जो क्या करता है कि हम लोग बिग फॉर्म का ही यूज करते हैं जब भी कहीं उच्चारण करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। लेकिन जब किसी को स्ट्रॉन्गेस्ट बात बोलना होता है, मतलब बिल्कुल उस पर जोर देकर बात करना होता है, तो हम लोग करते हैं ए की बात करते हैं, चाहे दी की बात करते हैं, बोलते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन आवर क्लास, है ना, या फिर ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन आवर क्लास, है ना, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी को जोर देना होता है तब हम उसको क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करते हैं, नहीं तो बिग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हुआ आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी भी जो है परिचय। अभी तो इसको परिचय ही बोलेंगे, फिर आगे हम चलेंगे इसके बारे में, है ना। तो देखिए हमने पिछले तो बता ही दिया। अब आपको जो है बताते हैं पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब कि आर्टिकल की स्थिति, कैसे आर्टिकल का हम कहां पे यूज करते हैं, है ना, आर्टिकल का पहले कहां पे यूज होता है। तो आर्टिकल मतलब ए एन और द का यूज करेंगे। जैसे हमने रूल 1 नंबर में लिया है, आपको छोटे-छोटे रूप में तोड़ दिया, ठीक ना, ताकि आसानी से समझ में आए। ऐसे तीनों पार्ट एक ही है रूल है, ठीक है, लेकिन हमने इसको तोड़ दिया है। आर्टिकल का प्रयोग ऐसे नॉर्मली जो है नाउन के पहले किया जाता है, मतलब कि कोई भी नाउन होगा उसके ठीक पहले ही हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और ऐसे कहीं पर प्रयोग नहीं होता है, ठीक। यानी कि आर्टिकल का हम प्रयोग कहां पे करते हैं, नाउन के पहले, नहीं संज्ञा के पहले। जैसे पेन है तो ए पेन बोलेंगे, हॉर्स है ए हॉर्स बोलेंगे, है ना, चाहे द हॉर्स बोलेंगे। यानी कि जब भी प्रयोग होगा तो वो नाउन के पहले होगा। लेकिन अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव्स आ जाए, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, कोई भी जो है नाउन के पहले विशेषण, जैसे एडजेक्टिव, जैसे ब्लैक डॉग, डॉग है तो नाउन है, और अगर हम ब्लैक डॉग बोल दिए तो ये क्या हो गया, काला कुत्ता, यानी कि विशेषण एडजेक्टिव हो गया। तो कहता है अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, तो आर्टिकल का जो प्रयोग होगा उस एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा, माने उस अब एडजेक्टिव के पहले होगा, ना कि नाउन के पहले। अगर मान लीजिए कि आपका जो है केवल अभी क्या है, कोई डॉग है तो लिखेंगे ए डॉग, लेकिन अगर आप गया ब्लैक डॉग लिख दिया तो ना, ऐसा नहीं लिखेंगे ब्लैक ए डॉग, ऐसा ये गलत हो जाएगा, है ना। इस देखिए पहले ये नाउन है तो नाउन के पहले वो आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नाउन के पहले आ गया आपका कुछ एडजेक्टिव, तो इस एडजेक्टिव के पहले ही लगाएंगे आर्टिकल, यानी ए ब्लैक डॉग, ना कि ब्लैक ए डॉग। आपको बता दिया है कि भाई नाउन के पहले ही लगेगा, तो नाउन के पहले आप डॉग के पहले लगा दो तो गलत हो जाएंगे, है ना। देखना है
कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के भी पहले क्या है कि एडवर्ब। देखिए पहले तो आपको नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना बताएं, फिर अगर चलिए भाई नाउन के बाद आ जाता है आपको आर्टिकल पहले आ जाता है तो आप आर्टिकल के पहले प्रयोग करेंगे। नाउन के पहले क्या आता है एडजेक्टिव, तो आप एडजेक्टिव के पहले प्रयोग करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव के पहले भी क्या आता है एडवर्ब, तो आपको एडवर्ब के पहले प्रयोग करना है आर्टिकल का। मतलब ये तीन बातें यहां से समझना है कि अगर केवल प्रश्न में आपको जो है केवल नाउन दिया हो तो नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन के पहले आप प्रश्न जो है नाउन दिया है लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव दे दिया है तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में नाउन दिया है, नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दे दिया है तो एडवर्ब के पहले प्रयोग करें किसका आर्टिकल का। जैसे हमने एग्जांपल्स लिया है कुछ, देखिए राधा इज ए गर्ल, राधा एक लड़की है तो यहाँ पे गर्ल क्या है नाउन है और नाउन के पहले हमने क्या लगा दिया आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाया, यानी कि ये जो है आपको क्या है नाउन है और ये आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए राधा इज ए गुड गर्ल, तो ये आपका क्या है नाउन है और ये क्या है एडजेक्टिव है ना। गुड ये अच्छी लड़की, तो इसकी विशेषता बता रहा, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। राधा इज ए गुड गर्ल, राधा अच्छी लड़की है, तो पहले तो लड़की थी तो ये नाउन हो गया, लड़की नाउन। लड़की के पहले गुड आ गया तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो हम क्या करेंगे ए का जो प्रयोग करेंगे इस गुड के ठीक पहले करेंगे, यानी कि राधा इज ए गुड गर्ल, ना कि राधा इज गुड ए गर्ल, तो गलत हो जाएगा है ना। हमें क्या करना है गर्ल के पहले अगर एडजेक्टिव नाउन के पहले एडजेक्टिव दे दिया तो एडजेक्टिव के पहले ही ए का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए राधा इज एन आइडियल गर्ल, राधा एक आदर्श लड़की है ना। तो यहाँ भी क्या है नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, आइडियल क्या है विशेषता इसका बतला रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव के पहले एन। अब ये कहां पे ए एन द का प्रयोग हमको आगे बताएंगे, ठीक है पहले आप यहां समझिए। तो राधा इज एन आइडियल गर्ल, यानी कि यहाँ पे हम क्या किए पहले नाउन था, नाउन के पहले एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कहता है राधा एक क्या है कि बहुत क्या कह सकते हैं इसको बुद्धिमान, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको बुद्धिमानी बोलिए ना, इंटेलिजेंट है। तो देखिए राधा यहाँ पे क्या है नाउन है, नाउन के पहले क्या है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले हमने क्या लगाया आर्टिकल लगाया। और अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है चलो भाई नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, लेकिन एडवर्ब कहां पे आएगा। जैसे देखिए राधा इज ए वेरी गुड गर्ल, देखिए गर्ल तो आपका नाउन हो गया पहले ही, गुड है तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये वेरी जो है यही है आपका क्या एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है और ये है एडवर्ब। देखिए पहले नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो हम एडवर्ब के पहले ही लगाएंगे एक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी ये तो समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले ही लगेगा, लेकिन अगर प्रश्न में नाउन ही केवल दिया हो तब नाउन के पहले लगेगा। अगर प्रश्न में नाउन के पहले एडजेक्टिव दे दिया तो एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दे दिया तो एडवर्ब के पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए राधा इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, कहता है राधा वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की है, तो मतलब क्या है यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है एक्सट्रीमली एडवर्ब है, ठीक है। तो देखिए पहले नाउन फिर क्या एडजेक्टिव उसके बाद एडवर्ब, तो एडवर्ब के पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए दिस इज द हॉर्स, यह घोड़ा है, यानी कि किसी खास घोड़े की बात कर रही है तो द का खैर बताएंगे कहां पे ए एंड द का प्रयोग होता है। पहले आप ये देखिए स्थिति उसका देखिए कि कहां पे वो लगता, तो यहाँ पे हॉर्स के पहले हमने द का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स, यानी कि यह जो घोड़ा है बहुत ही मजबूत है, शक्तिशाली घोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए पहले नाउन आया, नाउन के पहले क्या हो गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले द यानी आर्टिकल का प्रयोग। तो इस प्रकार से हमने इसमें केवल आपको यही समझाया है कि पोजीशन कैसे मैंने आर्टिकल का हम कैसे यूज करते हैं कहां पे। तो आर्टिकल का नॉर्मली नाउन के पहले करते हैं, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे, और अगर एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब के पहले करेंगे, है ना। आपको क्या करेगा क्वेश्चन में यही फॉल्ट कर देगा, ठीक ना, आपको यहाँ पे छोड़ देगा, बोलेगा कहां पे ए एंड द का प्रयोग होगा, चाहे कहीं पे ए लगा देगा, बोलेगा कहां पे गलती है बताइए। तो आपको यही समझना होगा, चाहे कहीं पे खाली स्थान दे देता है आपको
भरना होगा। क्या लगेगा, ई लगेगा, ए लगेगा, मैंने ए एंड द क्या लगता है वही। तभी तो आपको पहले बेसिकली बता रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझते जाना है। ठीक है, हमने इसमें जो है एक रूल बता दिया है, बाकी का रूल जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। आप इसको जो है दोबारा से देखिए ताकि आपको रूल जो है ये बढ़िया समझ में आना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से डील कर सकते हो। तो बस उम्मीद यही करें कि आप जो है पूरा वीडियो को अच्छे से समझें और नेक्स्ट आने वाला वीडियो भी आप देखें, जरूर देखें, तभी समझ में आएंगे।